राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल 23 से 28 दिसंबर खुशियों से भरा रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। कुंभ राशि आपके मकर राशि में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, यानी आपके 12वें घर में। आपके 12वें घर में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। मकर राशि में चंद्रमा 12वें घर में, और यहां पर ये 24 तारीख तक रहेंगे। 24 तारीख को आ जाएंगे ये कुंभ राशि में, 27 तक यहां रहेंगे, फिर 27 से आ जाएंगे मीन राशि में, फिर पूरे सप्ताह यहां पर रहेंगे। मकर राशि में चंद्रमा आपको विदेश से लाभ देंगे। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। आपको यदि दैनिक राशिफल चाहिए, साप्ताहिक राशिफल चाहिए, तिथि की गणना चाहिए, तिथि चाहिए, तो बगैर चंद्रमा के असंभव नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। जिस भी घर में, जिस भी राशि में जाते हैं ये 2.5 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद स्थान बदल देते हैं। सुबह हम सो करके उठे, हमारा मन प्रसन्न रहता है, कुछ ही पल के बाद हमारा मन खिन्न हो जाता है, कारण चंद्रमा ने स्थान बदल दिया। अब यही चंद्रमा आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। 12वां घर क्या है? 12वां घर विदेश का है। तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, तो वह सॉल्व होगा। विदेश से जुड़ा कोई समस्या है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। यदि विदेश से आप आयात निर्यात का कोई धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें आपको खूब लाभ प्राप्त होगा। आमदनी आपकी बढ़ेगी। विदेश से सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपको खूब लाभ होगा। फिल्मों से जुड़े हैं तो आपको खूब लाभ होगा। अच्छा, ये घर खर्च का है, तो पैसा तो आपका खर्च होगा, किंतु जो भी पैसा आप खर्च करेंगे आपको प्रसन्नता मिलेगी, यानी पैसा आप अच्छे काम पर खर्च करेंगे, मन चाहे स्थान पर पैसा खर्च करेंगे। अब यहां से 7वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके इस घर पे, छठे घर पे। छठवां घर के मालिक चंद्रमा स्वयं है, स्वयं के घर को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। कोई रोग है, कोई ऋण है, उसे आपको छुटकारा मिलेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी। कोई कर्ज आपने लिया है, उस कर्ज को चुकता करते हुए नजर आएंगे। और यह घर नौकरी का है तो नौकरी का प्रबल योग बनेगा। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अच्छा, 24 तारीख को ये रात में आ जाएंगे आपके लग्न में, प्रथम भाव में। लग्न का चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। तो 24 तारीख की रात में आएंगे और 27 तारीख तक यहां पर रहेंगे आपके लग्न में। तो जब लग्न में आ जाएंगे तो आपके मन को आनंदित करेंगे, मन को प्रसन्न करेंगे। आपका जो सपना था वह सपना साकार होगा। कैसे होगा? आपके स्वयं के प्रयास से, आपके स्वयं के कोशिश से। आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको लाभ होगा, आपका सपना साकार होगा, इच्छा की पूर्ति होगी। यदि मानसिक कोई तनाव है, मानसिक कोई बीमारी है, मानसिक कोई उलझन है, दवा
चल रहा है तो दवा को प्रॉपर खाते रहिएगा, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी है तनाव से मुक्ति मिलेगा। अच्छा, यहां से 7वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई दुराव था, मतभेद था, तो वह मतभेद दुराव दूर होगा। चंद्रमा का 2.5 दिन का ही गोचर होता है, लेकिन हमें लाभ खूब देते हैं, क्योंकि ये तत्काल परिणाम देते हैं, क्योंकि इनको स्थान बदलना होता है तो परिणाम शीघ्र देते हैं। कम समय के लिए ही है, किंतु लाभ तो आपको खूब मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जिनके संतान नहीं थे उन्हें संतान की प्राप्ति का योग बन रहा है। कोशिश करके, प्रयास करके संतान आप ले सकते हैं। या बिजनेस व्यापार का घर है तो बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा। जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका व्यापार है, चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी, चाहे मझौले कारोबारी हैं, चाहे आयात निर्यात का धंधा करते हैं, कुछ भी आप करते होंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा, उसमें आपकी तरक्की होगी, उसमें आपकी उन्नति होगी। यदि पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, धंधा, बिजनेस, व्यापार, तो उसमें आपको लाभ होगा। मन चाहा फल आपको प्राप्त होगा। इच्छा की पूर्ति होगी, सपने साकार होंगे। जो आपकी योजना अधूरी थी वह अधूरी योजना आपकी पूरी होगी। योग आपके पक्ष में है। कोशिश करके, प्रयास करके लाभ ले लीजिए। यानी कि 27 तारीख तक का जो समय होगा, 24 से 27, बिजनेस व्यापार में लाभ, दाम्पत्य जीवन में खुशियां, मन शांत प्रसन्न रहेगा। अच्छा, 27 तारीख को सुबह सुबह ये आ जाएंगे आपके दूसरे घर में, यानी मीन राशि में, आपके धन के घर में। अब यहीं पर पूरे सप्ताह रहेंगे। धन के घर में चंद्रमा अद्भुत धन प्रदान करते हैं। आपका कोई पैसा फंसा है, कोई धन फंसा है, प्रॉपर्टी फंसी है, कोर्ट कचहरी है, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका मन बड़ा शांत रहेगा, मन एकाग्र रहेगा। आप पूरे मन से काम को करेंगे और लाभ को अर्जित कर लेंगे। धन का संचय करते हुए आप नजर आएंगे, धन आपका इकट्ठा होगा। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे। अचानक से कोई बड़ा काम आपका बन जाएगा, अचानक से आपको लाभ होगा, अचानक से आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी, अचानक से ससुराल से कोई लाभ मिल जाएगा। यानी यह सप्ताह आपके लिए बहुत गजब है, खुशियों से भरा रहेगा। विदेश से लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली मिलेगी, धन का संचय होगा, अचानक से लाभ होगा, मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। तो पूरे सप्ताह आपको 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करना है। हो सके तो दूध, कच्चा दूध भोलेनाथ पे चढ़ावें, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।